नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वह हम पर डे आपके साथ साझा करते हैं। तो पर डे देखिए कुछ न कुछ किसी न किसी स्टेट की वैकेंसी के बारे में चर्चाएं चलती हैं। ठीक, तो चलिए आज हम आज की क्या ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो खबर के रूप में आपको बतानी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आज का जो महत्वपूर्ण समाचार है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण समाचार टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है, क्योंकि ये चीज़ें लगातार जो डेट रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी और पीजीटी की, उस पर भी अब बड़ा संशय और विस्मय अभी बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर पेपर होगा कि नहीं होगा। बार बार ये प्रश्न आता है, तो उसका एक बहुत सटीक जवाब है जो कि एथेंटिक भी है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अथेंटिक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के पेपर को लेकर के। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इसका आपको पता है कि इसका जो पेपर है 14 और 15 और 16 अप्रैल को है। 15 और 16 अप्रैल को, ठीक है, 15 और 16 अप्रैल को है। सॉरी, इसको चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ रुकिए, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग, हाँ चलिए, थोड़ा सा वो सर्दी जुकाम ज़्यादा है ना, इसीलिए थोड़ा बोलने में समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल में है। उसके बाद जो है आपका टीजीटी और पीजीटी का पेपर है। तो अभी तक आप लोग के मन में था क्या सर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर टाइम पर होगा कि नहीं होगा, या टीजीटी पीजीटी का केंद्र निर्धारण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत साफ शब्दों में मेरे प्यारे साथियों जान लीजिए कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि शासन से मंजूरी, हरी शासन से जो है हरी झंडी मिल गई है। शासन से जो है हरी झंडी इनको मिल गई है कि भैया पेपर जो है आप तय समय पे करवाइए, तय समय पर करवाइए, ठीक है। तो अभी जो है आपका सर्वप्रथम आपका कौन सा पेपर है? सर्वप्रथम आपका है टीजी असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद आपका जो पेपर है वह टीजीटी और पीजीटी का है। तो अब बहुत सारे वीडियो जो आप लोग देखते हैं उसमें कुछ चैनल बताते हैं कि पेपर नहीं हो पाएगा, ये कारण है वो कारण है। तो भैया बहुत प्रेम से आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि साथियों देखिए 2022 की वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी है, ठीक है, 2022 की वैकेंसी है। उस 22 की वैकेंसी को हम लोगों ने बहुत इंतजार करा है, ठीक है, और सीटें भी बहुत सीमित हैं। तो अब जो है ये फाइनली जो है लगभग लगभग अब बहुत ज़्यादा चांस हो गए हैं कि अपने तय समय पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा। उसके बाद टीजीटी का आपका मई में पेपर है, टीजीटी का मई में है, और पीजीटी का जून में है, पीजीटी का जून में है। जिस तारीख पर परीक्षाएं रखी गई हैं उसी तारीख को मान करके आप एकदम तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग भी लगातार अपडेट रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लगातार अपडेट होते हैं साथियों, इसीलिए हम आपके सामने रोज आते हैं कि ताकि आपके पढ़ाई में वो दिक्कतें ना हो। कतई संशय विषय के साथ पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट भी थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। तो इसलिए एकदम एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करें। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज कितने तारीख हो गई है, आज 18 मार्च हो गई है, आज 18 मार्च हो गई है, ठीक है। 16 और 17 मार्च का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है आपका, ठीक। तो आप सोचिए कितना दिन बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कैसे पता चलेगा पेपर कहाँ कहाँ कराएगा। तो मैं थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं। जो पिछली बार मैंने बताया था कि आप जब भी आप देखे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर वह आपके प्रयागराज में ही होता था, हमेशा प्रयागराज के बाहर गया ही नहीं है। लेकिन इस बार जो सेंटर जो है, जब से प्राइवेट संस्था को सरकार ने कहा कि नहीं देंगे हम, सरकारी संस्थाओं में पेपर जाएगा, तब से इन्होंने क्या किया है, प्रयागराज के अलावा भी कुछ जिलों को चुना हुआ है, प्रयागराज के अलावा भी कुछ जिलों को चुना हुआ है जो कि पेपर कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अभी तो क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए प्रयागराज हो, आपका प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, ऐसे करके। और 1 लाख बच्चे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ज्यादा बच्चे नहीं, 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं। अब मुझे नहीं लगता 1 लाख बच्चों को पेपर कराने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करेंगे साथियों कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर अभी मई और जून में है। सेंटर अब तो यूपी बोर्ड का पेपर भी समाप्त हो गया है, ठीक। और
ये पूरी हम लोग 100% प्रयास किया जा रहा है कि पेपर इसी टाइम पे किया जाए। और जो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं आप लोग, नई वैकेंसी को लेकर के कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी और पीजीटी की या एलटीए जीआईसी की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस पे भी अगर मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि जब तक ये प्रक्रिया नहीं पूरी होगी, क्योंकि अभी तक लगता था कि सारी चीजें इसके पहले आ जाएंगी पेपर के, मुझे नहीं लगता है कि जो नई वैकेंसियां आपकी हैं वह इन परीक्षाओं के पहले आएंगी। मुझे अब मतलब जिस हिसाब से भी कार्यशैली चल रही है उस हिसाब से लगता है कि पेपर जो है, हाँ ठीक है, होगी। अब देखिए न्यू वैकेंसी में, ये तो न्यू वैकेंसी, पुरानी वैकेंसी की बात हो गई, नई वैकेंसी की बात कर लें। नई वैकेंसी अब देखिए होता क्या है, आप लोगों में कुछ लोग मेरी बात को नकारात्मकता के रूप में लेते हैं और कुछ लोग इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते हैं। चलिए सर बता रहे हैं, ठीक है, तो जो जैसे भी ले भाई, आप लोग भी मतलब इतने साल से वैकेंसी नहीं देख रहे हैं, तो अब आपके लिए भी थोड़ा सा हताशा निराशा लगती है, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता है भाई। फ्रस्ट्रेशन निकलता है, कहीं निकलेगा तो आपका यही निकल जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होती, हम आप तो हैं एक ही साथ के। नई वैकेंसी जो है, अब देखिए नई वैकेंसी में पहला पड़ाव क्या हो गया है, ऑफलाइन अधियाचन आ गया है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन जो है अधियाचन, मतलब ऑफलाइन अधियाचन मतलब ये होता है कि पदों, जैसे कितने पद होते हैं, किस विद्यालय वार, फिर आपका विषय वार, फिर ये दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो विद्यालय वार हो गया, एक तो विषय वार हो गया, दो तरीके से जो है चीजें होती हैं, फिर वह शासन आयोग जो है शासन के पास मंजूरी भेजता है। अभी सबसे बड़ा देखिए, कहते हैं ना कि आपने जैसे एक नाटक, जैसे नाटक देखते होंगे, नाटक नाटक देखते होंगे, नाटक, तो नाटक देखने में देखेंगे कुछ न कुछ, एक किस्सा खत्म होता है तो दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। तो ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल रहा है ना, इसीलिए रहा है। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के और उमा भारती की राह में योगी जी भी चल पड़े हैं। अब आपने कहा गुरु जी ये कहाँ से आप ला दिए अभी पढ़ाई के दौरान में, कारण क्या है साथियों कि यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये देखिए अभी आपका ये एक समाचार है कि महाकुंभ में सीएम योगी ने रचा इतिहास, 45 दिन में 12 बार किया कुंभ मेले का दौरा। अब आप सोचिए, मुझे मतलब इससे थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे जब नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री नया नया, तो उन्होंने 4 साल में 93 दौरे कर दिए थे, 4 साल में 4 साल में 93 दौरे, 4 साल में 93 दौरा कर दिया था विदेश का, विदेश का। मनमोहन जी ने 92 दौरा किया था 10 साल में, ठीक है, 10 साल में किया था। ऐसे उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भी हमेशा नर्मदा की यात्रा निकल जाती थी। तो भैया मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि किसी एक चीज पे विशेष ध्यान न दे, जैसे योगी जी ने इस चीज पे बहुत विशेष ध्यान दिया, जो कि अच्छी बात है, इस पे मतलब ये नहीं कर रहा हूँ खराब बात है, लेकिन 45 दिन में 12 बार महाकुंभ का आगमन कर चुके हैं। अब आप ही सोचिए कि जब मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं रहेंगे, वो अभी इनके साथ क्या है कि कहीं महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, वहां चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कहीं केरल में, जहां जहां भी भारत में चुनाव हो रहा है, चुनाव तो हमेशा आए दिन होते रहते हैं, सब जगह प्रचार में जाते हैं। अब दिक्कत इस बात की, जब ये ऑफिस में बैठेंगे ही नहीं तो फिर जो अधिकारी हैं वो भी तो मनमाना हो जाएंगे, वो क्या करेंगे भाई, जो देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ऑफिस में बैठ ही नहीं रहे हैं, चीजें क्लियर हो ही नहीं रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, वो भी जो है आपका, वो भी ऐसे निरंकुश हो जाएंगे। वही है कि आज तक देखिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में 2 साल लग गए, 2 साल से अधिक समय लग गए, 2 साल लग गए, और इसको बने भी 2 साल हो गए, अभी तक उप सचिव नहीं आए हैं, ठीक, उप सचिव नहीं आए हैं। और तीसरी चीज क्या देखेंगे कि अब जो नई वैकेंसी है, अभी तक नया शिक्षा सेवक चयन आयोग ने कुछ भी नहीं कराया है, न कोई नई वैकेंसी का खाका तैयार किया है, पुराने पेपर को जो डेट दिया है, अब वो डेट पे उम्मीद है कि वो करा ले पेपर, उस उम्मीद पे है कि इस पेपर को अपने टाइम पे करा ले, ठीक है। तो अब ये सब सारी चीजें ना बहुत प्रभावित करती हैं कि शिक्षा व्यवस्था को। और सबसे बड़ी चीज एक और है, मैं देख रहा हूं कोई भी न्यूज जो है साथियों, मैं तो लगातार सुबह से शाम जब उठता हूं तो क्या देखता हूं, यही देखता हूं, हिंदू मुस्लिम ये वो, एक भी न्यूज चैनल जो है बेरोजगारी को लेकर के कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं, कितनी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो ये जो है नई वैकेंसी को लेकर मैंने पहले बता दिया कि नई वैकेंसी आपकी जब तक ई अध्याचन का पोर्टल नहीं सुधारा जाएगा, और जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई अध्याचन नहीं आएगा, कितने पद रिक्त हैं, वैसे तो कहा जाता है कि 800 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्त हैं, जो कल का मैंने बताया था, असिस्टेंट एपी लिख दे रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अब कहा जाता है 38,000 पद जो है आपके, 38,000 पद टीजीटी पीजीटी में है, टीजीटी पीजीटी में है। अब ये तो आकलन, ये तो सर्च किया गया है ना, मूलतः ई अध्याचन में पता चलेगा, ई अध्याचन वाला जो मामला आएगा उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में
कितने पद आएंगे, 38,000 दिया। आपको भी पता है कि जितने भी पद खाली होते हैं कभी भी उतने पद आते नहीं है, सबको पता है ये बात। मान लीजिए 38,000 भी खाली होगा तो कभी 38,000 पद नहीं आने वाले हैं, कभी नहीं आने वाले हैं, जो भी दें, लेकिन बशर्ते दे दें, बस ये है कि वैकेंसियों को दे दें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस आधार पर अगर अभी एक अनुमानता लगाया जाए कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस वैकेंसी को आने के लिए अभी भी जून जुलाई से पहले मुझे आसार नहीं लग रहे हैं कि जून जुलाई से पहले आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो कार्यशैली अभी इनकी चल रही है, जो कार्य करने का तरीका चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इस चीज को लेकर के विशेष ध्यान रखिएगा। जो पेपर जो 2022, फिर से मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूं, जो 2022 वाले बच्चे हैं जिन्होंने टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, जो तारीख तय की गई है, जैसे कि अप्रैल में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, उस पर एकदम मन लगा कर पढ़ दे, बहुत कम टाइम बचा है, और टीजीटी में भी 2 महीने बचा हुआ है, पीजीटी मान लीजिए थोड़ा सा 3 महीने बचा हुआ है, तो समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो कृपया निवेदन है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, कोई अथेंटिक अगर आता है तभी मानिएगा कि हाँ पेपर टलेगा, बाकी मैं तो इन्फॉर्मेशन देता ही हूं, क्यों आप परेशान होने की आपकी जरूरत नहीं है। चलिए हाँ, अब देखिए ये आपका मध्य प्रदेश का देखिए, हाँ मध्य प्रदेश में जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश की, तो कुल 1930 पदों पे आया हुआ है मध्य प्रदेश में, अलग अलग विषय पे आए हैं। और 26 मार्च आखिरी डेट है, जिनका 26 मार्च आखिरी डेट है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, अब इसमें योग्यता क्या है, उम्र 21 से 40 मांगा है, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। आपका पीजी होना चाहिए, पीजी है या नेट है, नेट के अलावा अगर स्टेट है, सेट है या स्लेट है, इन मतलब इसमें कुछ भी है, तो आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकता है। हाँ 14-15 मई को टीजीटी का पेपर होगा और 20-21 जून को पीजीटी का पेपर होगा, एकदम टाइम पे होगा, ठीक ठीक। यहाँ पर पीजी नेट सेट, ठीक है। तो ये लव फॉर्म भरता है भारत का कोई भी, भारत का नागरिक भर सकता है, मतलब यहाँ पर डोमिसाइल का सिस्टम नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है अगर ये योग्यता रखता है, ठीक है। चलिए तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 35,000 पद ही भरे, ये मध्य प्रदेश का डाटा है। सोचिए मध्य प्रदेश का डाटा है कि वहाँ भी शिक्षक की जो है, अभी वहाँ पे एक वैकेंसी टीजीटी की आई है, मैंने बताया था कल लास्ट डेट थी। बाकी अभी वहाँ पर भी ये उच्च माध्यमिक का है, मतलब पीजीटी का है, ये कई सारे ये कैलेंडर जारी है कब कौन सी वैकेंसी आपकी आई है। तो मध्य प्रदेश का भी डाटा निकाला गया है, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी पीजीटी को देखने को मिलेगी, क्योंकि टीजीटी का तो इन्होंने दे ही दिया है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षक बनेंगे 1068 अध्यापक, बिहार का है, पटना का है। तो पटना का भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ इसी बहाने कि पटना में साथियों अभी जो है री-काउंसलिंग का भी डेट अनाउंस हो गया है। री-काउंसलिंग जैसे ही क्लियर हो जाएगा, फाइनल जब तक टीआरई 3 नहीं होगा तब तक टीआरई 4 वैकेंसी नहीं आएगी। तो मई तक, मान लीजिए कि मई तक आपको वेट करना पड़ेगा टीआरई 4 के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये आईना देख लें, संदीप सिंह देख लें। एक संदीप सिंह है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वह बार बार जो है कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है प्राथमिक विद्यालय का। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 36 सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। ये अमेठी की घटना, केवल अमेठी की चर्चा है, ये कहीं की चर्चा है भी नहीं, केवल अमेठी की चर्चा है ये, ठीक है। सरकार ने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के करीब 1.37 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। ये छात्र जब प्राइमरी के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचते तो वहां उन्हें विषय शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। यानी जो है 6 से 8 वाले जो मतलब हैं, जैसे 1 से 5 के बाद जो 6 से 8 में जाते हैं, इसमें भारी संख्या में शिक्षक नहीं है, भारी मात्रा में शिक्षक नहीं है, नहीं है। अब सोचिए आपका वैकेंसी कब आया था, एक बार जूनियर का कराया हुआ है, तब से जूनियर की वैकेंसी ही नहीं आई है साथियों। सोचिए बड़ी स्थिति दयनीय है, क्या करेंगे, लगातार हम लोग भी प्रयास करते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक। तो ये सारी बातें थी हमारे आपके बीच में। यूपी पीजीटी 2022 में एग्जाम मई डेट कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल कंफर्म है। अगर इफ बट लगा रहे हैं तो आप अपने एक पद से हाथ धो रहे हैं भैया, मैं बार बार कर रहा हूं, अभी बिल्कुल उसी डेट पे तैयारी करिए, ठीक, क्योंकि जब सूचनाएं कुछ मिलती हैं तभी चर्चा की जाती है। चलिए फिलहाल में हाँ भाई, बीजेपी का थोड़ा सा ये तो मुझे भी लगता है कि वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है, लगातार हम लोग भी आते हैं तो मतलब
तैयारी 5-5 6-6 साल से, अब 2022 का ही, 22 23 24 25 यही अंदाजा लगा लीजिए, फिर और क्या लगाना है। ठीक, फिलहाल में जो चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। मई जून वाले और अप्रैल वाले अपनी तैयारी जारी रखें, और जैसे भी कोई और अपडेट आती है एग्जाम को लेकर के तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।